तुलसी के पौधे की महत्ता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है, चाहे वो पूजा पाठ के लिए हो या औषधि गुणों से हो। लगभग सभी के घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है, परंतु एक समस्या है जो लगभग सभी को देखनी पड़ती है कि सर्दियों में तुलसी का पौधा सूख जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ केयर टिप्स जिससे सर्दी में हमारी तुलसी कभी नहीं सूखेगी। स्वागत है आपका आइडियाज़ विथ आरपीएस के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सामने जो आपको पौधा दिख रहा है ये बेसिल का पौधा है। ये अलग अलग व्यंजन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल कुछ इस प्रकार के होते हैं और ये अधिकतर थाईलैंड के डिशेस में यूज़ किया जाता है। ये सामने जो दिख रहा है ये तुलसी का पौधा है और इसके फूल और मंजरियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये आपके सामने दिख रहा है। तुलसी कई प्रकार की होती हैं, जैसे वन तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी, कपूर तुलसी, वन तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉइल मिक्स जो होता है, जब तुलसी का पौधा लगाते हैं तो किस प्रकार की सॉइल मिक्स रखनी चाहिए। हमें सॉइल मिक्स में 30% सैंड रखना चाहिए, 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और 50% हमें सॉइल जो गार्डन की मिट्टी या खेत की मिट्टी होती है उसे रखना चाहिए। और इसे लगाने के लिए गमले का साइज़ मिनिमम 8 इंच होना चाहिए। बड़ा साइज़ का गमला रहेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और इनको जो है घर में वास्तु के हिसाब से पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यदि आपके घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ऐसी जगह नहीं है तो जहाँ पर फुल लाइट मिले, अगर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो ब्राइट लाइट मिले, वहाँ पर भी रख सकते हैं। ध्यान रखना है एक पॉट में एक ही प्लांट लगा रहे। तुलसी के पौधे को पिंचिंग बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को तुलसी का दल चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति को विज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। पिंचिंग करने से क्या होता है कि जब आप पिंचिंग करेंगे तो जो नई नई कोपलें निकल रही हैं उसमें मंजरियाँ नहीं पड़ेंगी। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तब उसमें मंजरी निकलती है। प्लांट ये सोचता है कि अब हमारा समय ख़त्म हो गया है, अब नई जनरेशन को हम जो है अब प्रोड्यूस करें और अपने को ख़त्म करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जब पौधे में मंजरियाँ निकल जाती हैं उन मंजरियों को काट देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अगर नहीं तोड़ेंगे तो पौधा स्ट्रेस में आएगा और पौधा जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऊपर की जो मंजरियाँ लगी हैं उनको काटते रहेंगे समय से तो पौधे की लाइफ बढ़ जाती है। पानी की बात करें तो तुलसी के पौधे को पानी कम देना चाहिए। कम का मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे लेकिन पानी से गीली न रहे। ऐसा नहीं है कि हम जल चढ़ाने जा रहे हैं तो घर में 4 लोग हैं तो 4 लोटा जल चढ़ा दिए, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। मिट्टी जो है गीली रहे, हल्की नमी बनी रहे, पूरी तरह से सूखे ना और बहुत ज़्यादा पानी भी ना भरा रहे। कोशिश करनी चाहिए कि जब मिट्टी की ऊपरी सतह ड्राई लगे तभी उसमें पानी डाला जाए। जिस भी पॉट में हमारा तुलसी का पौधा लगा है उसकी हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। तुलसी के पौधे में बग्स और मैट्स के भी अटैक होते हैं। छोटे छोटे काले काले कीड़े लगते हैं, कभी सफ़ेद कीड़े लगते हैं। इन सब से बचाव के लिए पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल 10 बूंद 1 लीटर पानी में मिला करके पूरे पौधे पे अच्छी तरह से इसमें स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी आपके छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं सारे कीड़े उसमें से भाग जाते हैं या तो ख़त्म हो जाते हैं। नीम ऑयल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, आप चाहें तो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप तुलसी के पौधे की पत्तियां कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल न करिएगा। आइए बताते हैं सर्दियों में जो तुलसी का पौधा है उसकी सेफ्टी सुरक्षा कैसे किया जाए कि सर्दी भर हमारा पौधा जो है हरा भरा रहे। अभी इस समय देखिए नवंबर का हमारा 25 तारीख चल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा पौधा एकदम हरा भरा है।
अभी भी कई लोगों के पौधे में समस्या आई होगी, उनके पौधे में ऊपर की पत्तियां जो हैं जल जा रही होंगी, मतलब जैसे ब्राउन हो गई हैं, कुछ कीड़े भी लग गए होंगे। हमारे पौधे को देखिए, इसमें समस्याएं नहीं दिख रही हैं आपको। कैसे क्या करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली तुलसी का पौधा जो होता है टॉपिकल वेदर का प्लांट होता है, इसको गर्मी पसंद है। तो अगर गर्मी पसंद है तो सर्दी में तो परेशानी बढ़ेगी ही। कोशिश करनी चाहिए कि पौधे को हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इनको धूप अच्छे से मिले। कई कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकलती, 5-5 दिन 8-8 दिन धूप नहीं निकलती, कोहरा बना रहता है, बादल लगा रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ओस गिरती है रात को। समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु उनका निवारण भी है। किस तरह से करना है इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। देखिए, यदि आपका सेहत कमज़ोर है तो आपको परेशानी होगी, बीमारी जल्दी होगी, आपको तबीयत जल्दी ख़राब होगी, मौसम का असर जल्दी होगा आपके ऊपर। सेम इसी तरह से पौधे के साथ भी होता है। पौधा भी हमारा अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो वो जो है थोड़ी बहुत परेशानियों को तो ऐसे हंस के झेल लेता है। लेकिन यदि इम्यूनिटी सिस्टम ही कमज़ोर है, अगर ताकत नहीं है पौधे में, तो थोड़ी सी भी ठंड पड़ी बेचारे पौधे को दिक्कत होगी। थोड़े से पेस्ट आए, थोड़े से कीड़े मकोड़े आए, पौधे को परेशानी हो जानी है। इसलिए अपनी तरफ से क्या करना है, जो पौधा एकदम स्वस्थ रहे, पौधा कैसे क्या करें कि सर्दी में अच्छी तरह सर्वाइव करे, वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले पौधे को ठंड से बचाने के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पौधे को जो है ऊपर से ओस नहीं पड़े और साइड से आने वाली ठंडी हवाएं ना पड़े। और अगर इस तरह का पॉलीथीन बैग रहेगा तो धूप भी अच्छे से मिलेगी और पौधा एक तरह से ग्रीन हाउस के अंदर रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि पौधे को डायरेक्ट ठंड वगैरह नहीं पड़ती है, तो पौधे की पत्तियां खराब नहीं होती हैं। आपके पास यदि पॉलीथीन सीट नहीं है तो आप एक छोटी सी चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के ऊपर जो है आप चादर को टांग दीजिए जिससे डायरेक्ट ओस नहीं गिरेगी। यदि आप चाहें तो पौधे को चारों तरफ जो है आप चादर को लपेट दीजिए और सुबह होने पर हटा लीजिए, तो भी आपका पौधा ओस और ठंडी हवाओं से बचा रहेगा। ये तो हो गई बचाव की बात। अब आइए कुछ ताकत के लिए कुछ प्रोटीन विटामिन जो देते हैं उनकी बात करते हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट, या गोबर की खाद भी ले सकते हैं इसकी जगह पर आप। और हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट आपको पता है कई सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। ये हमारा ह्यूमिक एसिड टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं होता है। इसका काम होता है जो शक्कर रूट्स होती हैं जो खाना खींचती हैं उनको बढ़ाना। तो जितनी शक्कर रूट्स रहेंगी उतना खाना बढ़िया बनेगा। और ये हमारा एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि पौधे की पत्तियों में हरापन जो रहता है, जो क्लोरोफिल रहता है, उसकी मात्रा को बढ़ाना, उनकी नलियों को अच्छा करता है, तो अच्छे से भोजन ऊपर पहुंचता है और पौधा हरा भरा बना रहता है। यदि आपका पौधा पीला पड़ रहा है तो उसमें भी आप एप्सम साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है 10 भाग लिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग हमने लिया हुआ है एप्सम साल्ट और 1 भाग ही हमने लिया हुआ है ह्यूमिक एसिड। तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। तीनों को मिलाने के बाद आप एक साथ मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप देखिए तीनों चीज़ इसमें पूरी तरह से मिल चुकी हैं। अब इसी को जो है इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल चुके हैं, बहुत सारे इसमें पौधे के लिए एनर्जी बूस्टर मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी एनर्जी बूस्टर को अपने पौधे में देना है। ध्यान रखना है कि इसको पौधे में 1 हफ्ते में 1 बार दें और उतना ही काफ़ी होता है। आपके पास पौधे के पॉट के साइज़ के हिसाब से पौधे में देना रहता है। आप एक 8 इंच का पौधा है तो उसमें जो है 4 चम्मच आप किनारे किनारे से डाल दीजिए और पौधे में हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए किनारे की तरफ। पौधे की आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चम्मच से लिया और यहाँ पर किनारे किनारे पौधे में जो है डाल दिया है। और देखिए पौधे में डालने के बाद हल्की हल्की इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होगा कि इसमें जो सॉइल में ये मिक्स हो जाएगा और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो अच्छे से जो है जड़ों को पहुँचेगा और जल्दी ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके सामने है देखिए पौधे की मिट्टी, देखिए कितनी प्यारी हमारी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है।
और यही कारण है कि हमारा पौधा हरा भरा बना हुआ है। और इसको हम ध्यान रखते हैं कि तुलसी के पौधे के पास सफाई ज़रूर चाहिए। सफाई अगर रहेगी तुलसी के पौधे के पास तो आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। बहुत सेंसिटिव पौधा होता है। इसके बाद आप जो हैं इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालेंगे आप अच्छे से, एक बार पानी आप दे देंगे। पानी देने के बाद देखिए ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि पानी डालते ही पानी नीचे से निकल जाएगा, और जो जितना पानी हमारी मिट्टी को चाहिए उतना पानी मिट्टी सोख लेगी, और पूरा पानी बाकी अगर नीचे से निकल जाएगा अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो। अभी देखिए आपके सामने मैं पानी डाल रहा हूँ और देखिए पूरा का पूरा पानी जो है हमारा पौधा सोख ले रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है। तुलसी के पौधे के लिए ज़्यादा पानी घातक साबित होता है। पौधे को पानी देना है, लेकिन सर्दी के मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी दिया जाए। आप कम पानी देंगे पौधा आपका हरा भरा रहेगा। ज़्यादा पानी देंगे जड़ों के सड़ने का खतरा रहता है। ये देखिए हमारा तुलसी का पौधा कितना बढ़िया है, और ये हमारा जो है 2-2.5 साल का पौधा है। देखिए इसी पॉट में लगा हुआ है, कितना बढ़िया से हमारा चल रहा है। हमारे मंजरियाँ हैं, इनको भी काटना होगा। मैंने आज काटा नहीं है, इनको काट दूंगा मैं। ये तो रही आज की बात। कई सारी चीज़ें अभी भी छूट गई हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को और भी जानकारियाँ दूंगा कि तुलसी के पौधे को हरा भरा कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।